राणा साहब, आप लोगों को क्या जरूरत है सर तनख्वाहें बढ़ाने की? आप लोग लैंडलॉर्ड्स हैं सर, अरबपति लोग हैं आप लोग भी तनख्वाहें बढ़ाएंगे अपनी? देखें, ये बहुत बड़ा मिसनोमर है कि जितने भी एमएनएज हैं वो कोई जग्गी पुश्ती कोई अरबपति हैं। और देखें, इनकी भी फैमिलीज हैं और बहुत सारे एमएनएज जो हैं वो मुश्किल से अपने घर का गुजर बसर करते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है कि सारे कोई बिलियनियर्स हैं और बहुत लंबे अरसे से, मुझे एग्जैक्ट साल नहीं पता, लेकिन तनख्वाहें नहीं बढ़ी और वहीं फ्रीज थी। तो ये अगर एडजस्ट हुई हैं तो इसको बिल्कुल एक रेशो निकाला गया है कि जो महंगाई की शरह बढ़ती रही है उसके मुताबिक ये इंक्रीज मिला है। और मैं समझ राणा साहब, अब आप लोगों की कितनी सैलरी होगी सर? एमएनए को कितने पैसे मिलेंगे? देखिए, मुझे मेरे ख्याल से 5 से 6 लाख रुपए की सैलरी की रेंज में आया है ये। और सर ये पहले कितने मिलते थे आपको? दो की रेंज में थी। तो 2 से आपने इसको डबल से भी ज्यादा कर दिया, मतलब 3 गुना के ऊपर आप ले गए हैं। लेकिन आप ये देखें ना कि कोई 10 साल से ये नहीं बढ़ी थी, तो अब उसकी एडजस्टमेंट जो है वो दी गई। जी गरीजा साहब, आप बात कंप्लीट करें जल्दी से, फिर मैं मेहरबान साहब एक चंद चीजें पॉइंट आउट करना चाहती हूँ। ये बिल्कुल गलत आर्गुमेंट है कि जी एमएनएज ने सेनेटर से अपने घर का खर्चा चलाना होता है। आपके घर का खर्चा चलाने के लिए मैं टैक्स का पैसा नहीं देती, मैं टैक्स का पैसा देती हूँ इस मुल्क की, इस रियासत की फलाह के लिए और अपनी आसानी के लिए कि मुझे इस मुल्क में सिक्योरिटी मिले, मुझे अपने लिए कोई प्राइवेट सिक्योरिटी अरेंज ना करनी पड़े, उनको सैलरी मिल रही है ना, पानी मिले, मुझे साफ पानी मिले, मैं टैप खोलूं तो मुझे साफ पानी मिले, मुझे मिनरल वाटर या कहीं और से कोई साफ पानी अरेंज ना करना पड़े, बच्चों के लिए तालीम और मुफ्त होनी चाहिए। इसलिए नहीं एमएनएस की या सेनेटर्स के घर के खर्चे चले। नंबर 1। नंबर 2, ये एक मजदूर की मिनिमम वेज उनके घर के खर्चों की बात नहीं है। या तो आप इस निजाम को खत्म कर लेना, या आप कह रहे हैं कि हमने उनको ऐसी सैलरी देनी है कि जिससे वो उनका गुजारा ही ना हो सके। तो कोई हम रीजनेबल बात करें, बजाय कि हम बिला वजह तनकीद करें, लोगों को गुमराह करें कि आप बिला वजह एक एमपीएज एमएनएस के खिलाफ वो एक वो नफरत की आग से देखें। वो अगर उनका पार्लियामानी जमहूरियत में कोई रोल है तो वो रोल कोई भी मुफ्त में नहीं अदा करता, उसको फिर कॉम्पनसेशन मिलती है। अगर आप काम कर रही हैं तो आपको कॉम्पनसेशन मिलती है, तो वो भी काम कर रहे हैं ना। या तो आप कहें कि वो काम नहीं कर रहे और इस निजाम को खत्म करना है। अच्छा जी, मेहरबान साहब की बारी है। एक उसका मैकेनिज्म तय किया, उसके मुताबिक आपने इंक्रीज कर दिया। 35-40 हजार है। अगर वो घर का खर्चा चला रहा है तो माशाल्लाह हमारे पार्लियामेंटियंस तो फिर जजेस की तनख्वाह क्यों ज्यादा है, फिर एंकर्स की तनख्वाह क्यों ज्यादा है? ये तो एक इलॉजिकल डिबेट है। फिर अगर मजदूर की, फिर एंकर की भी मजदूर जितनी तनख्वाह करना, ये तो कोई लॉजिकल बात नहीं है। आपकी हुकूमत ने बढ़ाई है, जजेस की तनख्वाह कम करें। क्यों देते हैं आप 25-25, 30-30 लाख रुपए? तनख्वाहें अलग हैं, घरों के खर्चे अलग देखें, बात यह है कि आज भी आपकी जो वजारतें हैं उसके अंदर आपको जो है अच्छी रिसोर्सेज नहीं मिलती। प्राइवेट सेक्टर के मुताबिक से नहीं है। अच्छा, मैं जरा मेहरबान साहब की बारी है। मेहरबान साहब, आपकी राय क्या है इन तनख्वाहों को बढ़ाने के हवाले से? जी, एक हद तक जो राणा साहब बात कह रहे हैं मैं उसके साथ बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ। हर किसी को एक तनख्वाह मिलनी चाहिए ताकि जब आप वो काम कर रहे हो आपके ऊपर ये बोझ भी हो कि आप किसी को एक फेवर नहीं कर रहे। आप जो रियासत के लिए रियासत से तनख्वाह लेते हैं, रियासत को अकाउंटेबल हैं, आंसरेबल हैं, उससे ये भी होता है। मगर मैं इस बात से भी इत्तेफाक करती हूँ कि इस वक्त जो मुल्क की माशी सूरत हाल है और जो मुश्किलात और तंगी का सामना हमारी आवाम कर रही है और जिस तरह हम उन पर मजीद टैक्सेस लगा के मजीद महंगाई के तले, उनके जो बोझ के तले वो दबे हुए हैं, उस सब में इस तरह जो सैलरीज को बढ़ाना और मराद को बढ़ाना जो है, इट्स इन बैड टेस्ट। वो